बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगा। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुरू करते हैं हम पहले सवाल से। फैक्टराइज दी फॉलोइंग। अब आपने पहले सवाल को देखना है और ये सोचना है कि इसका फॉर्म कौन सा है। मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो फॉर्म है सवाल का वो ये है a4 प्लस a स्क्वेयर b स्क्वेयर प्लस b4। यानी देखिए ये जो है, ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्म को या इस टाइप को रिजेंबल कर रहा है। अब इस टाइप में आपने ये करना होता है कि ये जो पहला टर्म है a4 और ये जो तीसरा टर्म है b4, इनको साथ में रीअरेंज करना है और ये इनके बाद रीअरेंज करना है। फिर आपने इस पे a प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला बनाना है। वो कैसे? प्लस 2ab माइनस 2ab ऐड करके। हम सवाल को सॉल्व करते हैं ताकि आपको सही से समझ लगे। ये देखिए, सबसे पहले आप करेंगे रीअरेंजिंग a4 प्लस x4 प्लस a स्क्वेयर x स्क्वेयर, राइट। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है a प्लस बी होल स्क्वेयर का। देखिए a4 का आप जब क्रिएट करेंगे स्क्वेयर तो ये बन जाएगा a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्यों? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4 और बेस इसका सेम ही रहेगा, यानी a2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 4। यानी इसका जब आप स्क्वेयर क्रिएट करते हो तो इसका जो स्क्वेयर बनता है दैट इज a स्क्वेयर। इसी तरह दूसरे टर्म का आप बनाएं, प्लस x स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, राइट। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है कि इसके साथ जो है a स्क्वेयर आपने क्रिएट किया, b स्क्वेयर आपने क्रिएट किया, इसके साथ आपने 2ab भी क्रिएट करना है। यानी वो जो टर्म होगा ये समझ ले कि आप वो खुद से ऐड करें यहाँ पे इस तरह से, प्लस 2ab। नाउ a इज a स्क्वेयर एंड b इज x स्क्वेयर। अब जब आपने ये टर्म यहाँ पे खुद से ऐड किया है फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए, तो यही जो टर्म है आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करोगे, माइनस 2a स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर, और जो आखिरी टर्म है इसको एज इट इज इसके साथ लिख देंगे, प्लस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, राइट। अब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। और आप लिखेंगे कैसे इसको, a इज a स्क्वेयर प्लस b इज x स्क्वेयर, इसका होल स्क्वेयर, राइट। और यहाँ से यहाँ देखें कि माइनस 2a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ रहा है और a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ रहा है। यानी इन दोनों को आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इस टर्म के साथ, इस कोफिशिएंट के साथ भी आ रहा है, a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर 1 के साथ, यानी 1 के कोफिशिएंट के साथ भी आ रहा है। तो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल गिव माइनस a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब आप ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हमने यहाँ पे माइनस क्यों नहीं क्रिएट किया। माइनस हमने यहाँ पे पहले इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम बाद में भी एक फॉर्मूला जो कि है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का वो क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पे जब हम माइनस बाद में लिखेंगे तो क्रिएट हो सकता है, राइट। सो देखिए, अब आप इस चीज़ को लिख सकते हो, ये आपके पास पूरा a हो गया, ये आपके पास b हो गया, राइट। इन दोनों का आपने क्या करना है, पहले स्क्वेयर क्रिएट करना है, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का। यानी इस तरह से a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस a एक्स का होल स्क्वेयर, क्योंकि a एक्स का जब आप होल स्क्वेयर लेते हो तो वो बन जाता है a स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, एंड दिस विल गिव यू। अब आप इसको दो दफ़ा इस तरह से लिख सकते हैं, a इज a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस b इज a एक्स, और इसी तरह एक दफ़ा प्लस के साथ लिख लिया a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस a एक्स,
विच इज योर फाइनल आंसर। सेकंड क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखिए b4 को आप जो है 1 के साथ लिखेंगे और b स्क्वेयर को आप थर्ड नंबर पे लिखेंगे, यानी इस तरह से आप रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग b4 प्लस 1 प्लस b स्क्वेयर, यानी ये जो टर्म है ये आपका जो है 2ab के साथ काम आएगा और ये वाला जो है इससे आपके पास a प्लस बी होल स्क्वेयर बन जाएगा। देखिए हम क्रिएट करते हैं ज़रा। b4 का स्क्वेयर होगा b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर यानी a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर होगा 1 का होल स्क्वेयर। अब इन्हीं दोनों की मदद से आपने प्लस 2ab करना है और माइनस 2ab करना है, राइट। अब इनके वैल्यूज लिखे जो आपने लिए हैं। b स्क्वेयर इसका a है और 1 इज b स्क्वेयर और ये 1, और आखिरी जो टर्म है वो एज इट इज आएगा प्लस b स्क्वेयर, राइट। नाउ सेकंड स्टेप में आप इजीली इस फॉर्मूले को क्लोज कर लें। यहाँ पे a आपके पास है b स्क्वेयर और दरमियान में प्लस का साइन, b आपके पास है 1 यानी 1 का होल स्क्वेयर, राइट। यहाँ तक आपने ये क्रिएट कर लिया। अब इन दोनों को आप आपस में देखें कि माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज माइनस बी स्क्वेयर। जाहिर है माइनस 2b स्क्वेयर से जब आप b स्क्वेयर को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस b स्क्वेयर। अब अगेन आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का, विच इज इक्वल टू a माइनस b एंड a प्लस b, राइट। सो जब आप इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा b स्क्वेयर प्लस 1 माइनस b एंड b स्क्वेयर प्लस 1 प्लस b। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आप इसको यूं कर सकते हैं b का होल स्क्वेयर। इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये आपके पास जो है ये पूरा जो टर्म है ये आपके पास a है और ये जो टर्म है ये आपके पास b है। यानी यहाँ पे आपने क्या किया, a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b, राइट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, अगेन रीअरेंजिंग। तो ये a8 को आप लिखेंगे x8 के साथ और थर्ड टर्म आपका होगा a4 x4, राइट। नाउ यू विल क्रिएट द स्क्वेयर्स। देखिए a4 into 2 is 8, राइट, क्योंकि यहाँ पे पावर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 जब आप करते हैं तो 8 आ जाता है, राइट। तो इसीलिए क्योंकि आपने स्क्वेयर क्रिएट करना है इसलिए आपने 4 ब्रैकेट के अंदर लिखा और 2 बाहर लिख लिया, राइट। प्लस x4 इंटू 2, राइट, और इसी की मदद से आप क्या क्रिएट करेंगे, 2ab और माइनस 2ab और जो आखिरी टर्म है प्लस a4 x4 इसको आपने एज इट इज इसके साथ लिख लिया, राइट। यहाँ पे देखिए अब a की वैल्यू पुट करें a4 एंड b की वैल्यू पुट करें x4, a4 और यहाँ पे x4। नाउ क्लोजिंग द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल स्क्वेयर, a इज, यहाँ पे देखिए a क्या है, a4 है और b क्या है, x4 है, प्लस x4 का होल स्क्वेयर, यानी ये जो पूरा है ये आपके पास बन गया a प्लस b का होल स्क्वेयर। नाउ सी माइनस 2a4 x4 प्लस a4 x4, इन दोनों को आप माइनस कर ले तो ये क्या बन जाएगा, a4 प्लस x4 का होल स्क्वेयर माइनस a4 x4। अब जब इस स्टेप पे पहुंच जाए आप तो आपने क्या करना है, अगर स्क्वेयर नहीं बने तो आपने इसका स्क्वेयर क्रिएट करना है, क्योंकि दरमियान में देखें माइनस का साइन है और दो टर्म्स आ रहे हैं तो दैट मीन्स a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो आप यहाँ पे लिखे a4 प्लस x4 का होल स्क्वेयर माइनस, देखिए a4 किस नंबर का स्क्वेयर है, 2 का, और x4 भी 2 का, इसका होल स्क्वेयर आपने ले लिया। अब आप इसको लिख सकते हैं a4 प्लस x4 माइनस a स्क्वेयर x स्क्वेयर और एक दफ़ा a4 प्लस
x4 प्लस ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, यानी ये हो गया आपके पास a माइनस b और यहाँ पे ये a प्लस b। सो डियर व्यूअर्स, अगेन उसी तरह से हम फर्स्ट टर्म को लास्ट के साथ लिखेंगे और z4 को हम तीसरे नंबर पे लिखेंगे, यानी रीअरेंज करेंगे। सबसे पहले रीअरेंजिंग z8 प्लस 1 प्लस z4, राइट। अब इसके स्क्वेयर्स क्रिएट करें। z4 इंटू 2z, राइट। स्क्वेयर है तो स्क्वेयर आप हमेशा बाहर लिखेंगे और अंदर जो भी नंबर आएगा वो आप लिखेंगे, प्लस 1 का होल स्क्वेयर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, और जो आखिरी टर्म है वो एज इट इज। यहाँ पे वैल्यूज लिखे, a is z4 and b is 1, a is z4 and b is 1। नाउ फर्स्ट थ्री टर्म से आप बनाएंगे a, यानी a is z4 प्लस b is 1 इसका होल स्क्वेयर, एंड यहाँ देखिए माइनस 2z4 है और प्लस z4 है। दिस विल ऑब्वियसली गिव यू माइनस z4, क्योंकि 2 से 1 आता है, z4 एज इट इज के साथ माइनस z4 आपने लिख लिया। इस स्टेप पे आके आपको समझ आएगा कि आपने a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला बनाना है। तो z4 प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस z स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन जाएगा, राइट। यहाँ पे आप लिख ले कि a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है, a माइनस b a प्लस b, राइट। एंड देन एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस के साथ। a इज z4 प्लस 1 माइनस b इज z स्क्वेयर एंड a इज z4 प्लस 1 एंड प्लस b इज z स्क्वेयर विच विल बी योर आंसर। सो आप स्टेप समझ लें। सबसे पहले तो आपने रीअरेंज कर लिया, राइट, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ। देन आपने जो है यहाँ पे ये जो टर्म है फॉर्मूला बनाने के लिए ये इसके साथ ऐड भी किया सेम टर्म और सब्ट्रैक्ट भी किया, और कौन से टर्म को यूज़ करके, ये फर्स्ट टू टर्म्स को यूज़ करके आपने ये 2ab बना लिया, राइट। और उसी टर्म को यहाँ पे प्लस भी किया, यहाँ पे माइनस भी किया। इसका मकसद ये था कि आप फॉर्मूला इसके ऊपर बना सको, राइट। एंड देन आपने इसी फॉर्मूले को क्लोज किया यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वेयर के फॉर्म में, यानी z4 प्लस 1 का होल स्क्वेयर, और जो आखिरी दो टर्म्स है ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे माइनस z4। अब इस स्टेप पे आके आपने देखा कि माइनस का साइन है बीच में और दो टर्म्स है, राइट। सो आपने a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का यहाँ पे फॉर्मूला बना दिया। z4 का यहाँ पे स्क्वेयर नहीं था, आपने बना लिया, और इसका ऑलरेडी स्क्वेयर था इसलिए आपने इसको एज इट इज लिख लिया। अब इसके बाद एक दफ़ा इसको माइनस साइन के साथ लिख लिया a को, और एक दफ़ा इन दोनों को प्लस साइन के साथ लिख लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ डियर व्यूअर्स, जो दूसरा सवाल है वो पहले से डिफरेंट है। पहले में पावर्स हमारे पास 4 के फॉर्म में था, x4 के फॉर्म में, यहाँ पे x स्क्वेयर है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली। सो देखिए कि यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मिडिल टर्म को ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, और भी मेथड्स हैं। और यहाँ देखिए कि सबसे पहले अगर कॉमन निकल सकता है तो कॉमन निकालें ताकि सवाल जो है इजी हो। सो यू विल सी कि जो यहाँ पे 2 है, 2 8 को भी डिवाइड करता है और 2 42 को भी डिवाइड करता है, और 2 यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी है, राइट। सो दैट मीन्स 2 यहाँ से कॉमन आएगा। सो आप जो है लिखेंगे कि 2 आपने कॉमन लिया, 2 is 4 एंड 2 1 is 2, साथ में x स्क्वेयर माइनस 2 4 is 8, साथ में x, और 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is 2, माइनस का साइन और साथ में 1, राइट। अब जो ये टर्म आ गया है इसका जो है आप मिडिल टर्म ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लें। 21x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज माइनस 21x स्क्वेयर। दैट मीन्स आपको जो है 21 माइनस 21x स्क्वेयर के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिससे जो है माइनस 4x बन जाए, राइट। आपने इसके ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जिससे ये दरमियान वाला टर्म बन जाए। सो आप देखें कि पहले तो 1 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 21, इससे तो 4 नहीं बन सकता, ठीक है। 2 इसका फैक्टर नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21।
नाउ देखिए साइन आपको क्या चाहिए माइनस का, अगर मैं इसके साथ प्लस का साइन लगा दूं, इसके साथ माइनस का, यू विल सी कि प्लस माइनस इज माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 21। अब अगर 3 को 7 प्लस 3 को आप -7 के साथ सोल्व करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है -4। सो दैट मीन्स ये इसका फैक्टर है, साथ में ये x भी है, इसके साथ भी x है क्योंकि x मल्टीप्लाई बाई x इज x स्क्वेयर। सो दैट मीन्स ये जो टर्म है, ये जो फैक्टर्स है, ये आप यूज करेंगे यहाँ पे। सो 2 एज इट इज कॉमन आपने रहने दिया, 21x स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 7x माइनस 1, ये जो है आपने यूज किया। आप देखेंगे कि प्लस 3x माइनस 7x है माइनस 4x, दरमियान वाले टर्म को आपने ब्रेक किया बाय यूजिंग दीज टू, राइट। सो नाउ सी 2 into, अब फर्स्ट 2 के दरमियान में आप कॉमन निकालेंगे और सेकंड 2 के दरमियान में कॉमन निकालेंगे। फर्स्ट 2 में आपका कॉमन आएगा 3x, क्योंकि 3 जो है 21 को डिवाइड करता है और x भी दोनों में है। 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 21, साथ में एक x आएगा प्लस 1 और यहाँ से माइनस आपने कॉमन लिया, -1 ही कॉमन आएगा क्योंकि और इसमें कोई चीज़ सेम नहीं है। सो अंदर जो है आपके पास 7x प्लस 1 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाई 7x इज 7x, माइनस प्लस इज माइनस, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1। सो नाउ यू विल राइट इट एज 2 into 7x प्लस 1, 2 दफ़ा आ रहा है, आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 7x प्लस 1, और 3x को आप लिखेंगे -1 के साथ, एंड दिस विल बी योर आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए अगर कॉमन निकल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं निकलता है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लें। तीनों में कोई ऐसे टर्म नहीं है जो सब में सेम हो 1 के अलावा, सो आप इसको डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। नाउ सी कि आपने फैक्टर्स किसके लेने हैं, 21z स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय -1 इज -21z स्क्वेयर। फैक्टर्स आपने लेने हैं -21z स्क्वेयर के। आप 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ले लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, z मल्टीप्लाई बाय z इज z स्क्वेयर। अगर मैं इसके साथ प्लस का साइन ले लूँ, इसके साथ माइनस का साइन ले लूँ, प्लस माइनस इज माइनस, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 21, z इज z स्क्वेयर। और यहाँ से देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से -4z आ रहा है, प्लस 3z माइनस 7z इज 4z, साथ में माइनस का साइन। दैट मीन्स ये जो फैक्टर है ये यहाँ पे यूज हो सकता है। सो आपने इसको यूज की, 21z स्क्वेयर -4z की जगह आपने लिख लिया प्लस 3z माइनस 7z एंड -1। नाउ फर्स्ट 2 के बीच में कॉमन ले ले और सेकंड 2 के बीच में ले ले, तो ये आपके पास जो इन दोनों में कॉमन है दैट इज 3z, एंड 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 21, एक z इसके साथ आ गया, प्लस का साइन, 3z मल्टीप्लाई बाई 1 इज 3z, इसलिए आपने 1 ले लिया। इन दोनों में से जो है 1 ही कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो आपने जो है -1 कॉमन ले लिया, -1 into 7z, माइनस प्लस इज माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस, राइट। तो यहाँ पे भी जो है हम प्लस का साइन यूज करेंगे, +1, राइट। नाउ सी 7z प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो हम इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 7z प्लस 1, और 3z को हम लिखेंगे -1 के साथ, विच विल बी योर आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि आप पहले देखिए कॉमन अगर निकल रहा है तो पहले कॉमन निकाले देन स्टार्ट करें सॉल्व करना। सो यहाँ पे देखिए y स्क्वेयर y एंड y स्क्वेयर तीनों में यानी कि एक y कॉमन है, राइट। सो आप उस एक y को बाहर निकालेंगे, नंबर्स कोई भी कॉमन नहीं है क्योंकि 9 और 21 तो 3 से डिवाइड हो सकते हैं लेकिन 8 नहीं डिवाइड हो सकता, तीनों को एक साथ डिवाइड होने चाहिए किसी नंबर से। सो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ y कॉमन है। सो आपने y को कॉमन ले लिया, y into 9 y, राइट, प्लस 21z4 एंड -8y, राइट। नाउ डियर व्यूअर्स सी कि ये y आपने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ आप देखिए 9y -8y, इससे आपको क्या मिलता है, इससे आपको मिलता है y
राइट, क्योंकि 9y को जब आप 8y से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ y आएगा, प्लस 21z4, राइट। सो इसको दोबारा आप मल्टीप्लाई कर ले, y स्क्वेयर प्लस 21yz4, या आप ये लिखे या आप ये लिखे, दोनों एक ही बात है, क्योंकि यहाँ से आपने कॉमन निकाल के फाइंड आउट की है और दूसरे में आपने वापस उनको मल्टीप्लाई की है। सो दिस इज बेसिकली योर आंसर। सो डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जैसे मैंने आपसे कहा है कि पहले जो है आप कॉमन निकालें, देन क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करें अगर निकल सकता है तो। यहाँ पे देखिए 24 है, 18 है और 27 है। ये ऐसे नंबर्स है जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, राइट। 3 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर ले, राइट। सो हम 3 को यहाँ पे कॉमन लेंगे ताकि आसानी हो। 3 into 3 multiplied by 8 is 24, a square, right? Minus 3, 6 is 18, साथ में a, plus 3, 9 is 27. अब हमें फैक्टर्स कौन से चाहिए? 8a square multiplied by 9 is 72, right? That means 72 plus 72 plus 72 a square के हमें फैक्टर्स चाहिए। So 2 से ये होगा, 2 multiplied by 3 is 6, into 6 is 12. लेकिन अब जब दरमियान में देखिए क्या साइन आना चाहिए? माइनस, लेकिन दोनों के साथ माइनस लगाने से ये 6a नहीं बन सकता, माइनस 6a नहीं बन सकता। तो हम कोई और नंबर ट्राई करेंगे। -3 and 3, 2 is 6 and 3, 4 is 12। इन दोनों से भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों को प्लस करने से ये -6a से ज़्यादा बन जाते हैं। तो 4 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 72। 5 के बाद हम 6 से ट्राई कर लेते हैं। 6a मल्टीप्लाई बाय 6, 1 is 6, 7, 6, 2 is 12, राइट। दोनों के साथ माइनस आना चाहिए। अब जब दोनों के साथ आप माइनस लगाएंगे तो फिर भी ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये जो है फिर -8 करने से -18a बन जाएगा। सो इसके अलावा जब आप फैक्टर्स देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा होंगे, उनसे नहीं बन सकते। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है सवाल में एक मिस्टेक है। और सवाल में क्या मिस्टेक है कि यहाँ पे उन्होंने माइनस की बजाय प्लस लिख दिया है। सो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस करने से ये हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। अदरवाइज अगर हम प्लस के साथ ही इसको सॉल्व कर दे, एग्जाम में लेट सपोज आता है, तो हम लिखेंगे कि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, राइट। सो हम दूसरे स्टेप में ही जब फैक्टर्स तलाश करेंगे और वो हमसे नहीं होगा, तो हम लिख देंगे कि द फैक्टर्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। सो अब हम जब माइनस के साथ अगर सवाल को करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो ये हो सकता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, देखिए फिर यहाँ पे जो है माइनस आएगा, -72, फिर 12 के साथ माइनस लगाने से और 6 के साथ प्लस लगाने से ये जो है सॉल्व हो सकता है, क्योंकि +6a - 12a इज -6a, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 into 8a square plus 6a - 12a -9, राइट। अब हम दो नंबर्स के बीच में गेन कॉमन निकालेंगे, दो टर्म्स के बीच में। 3 into, अब 2 ऐसे नंबर है जो 6 को भी डिवाइड करता है, जो 8 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं और a भी दोनों के साथ आ रहे हैं, एक a हमने कॉमन ले लिया, और 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, साथ में एक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6, राइट। इसी तरह से यहाँ से पहले तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, 9 और 12 आ रहे, और हमें पता है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। -3 कॉमन ले लिया, 3, 4 इज 12, साथ में एक a, और माइनस प्लस इज माइनस, ये 3 आ गया, राइट। अब देखिए आप, तो 4a + 3 दोनों में सेम है, तो आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। इस 3 को पहले आप लिखें into 4a + 3 एंड 2a - 3, राइट। 2a को आपने -3 के साथ लिख लिया और 4a को आपने 3 के साथ लिख लिया। दैट इज द आंसर, एंड आई होप सो कि यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन में मिस्टेक है तो क्यों है।
जो कि मैंने आपको बता दिया है कि आपने साइन मल्टीप्लिकेशन भी देखना है और उन साइंस की मदद से उनको प्रॉपर फैक्टर्स के साथ यूज़ करके ही आपने ये दरमियान वाला टर्म बना लेना है। नाउ डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे दो टर्म्स गिवन है और दरमियान में प्लस का साइन है और जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 4। यानी सबसे पहले हमें फॉर्म जानने की ज़रूरत है। इसका फॉर्म कौन सा है? A4 + 4B4 है। अब इस जैसे सवाल को हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो इजीली सॉल्व हो जाता, लेकिन अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो दैट मीन्स यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले क्रिएट करेंगे। यानी देखिए A² समझ ले आपके पास गिवन है, B² भी गिवन है और क्या मिसिंग है? प्लस 2AB मिसिंग है। यानी 2AB जो फॉर्मूले के साथ होता है वो मिसिंग है, यानी वो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब सो ये क्रिएट कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने a का स्क्वायर लिया यानी x² का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 2y का होल स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ये बनाने के लिए आप क्या करेंगे? प्लस 2ab एंड माइनस 2ab कर लेंगे। जिस भी इक्वेशन के साथ आप सेम टर्म एड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो उस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ये टेक्निक हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। सो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करें दैट इज x², यहाँ पे b की 2y, x² एंड 2y। नाउ यू कैन इजिली क्लोज द फॉर्मूला। देखिए फर्स्ट 3 टर्म्स को यूज करके आप बनाएं a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a यहाँ पे x² है, x² + b इज 2y, इसका होल स्क्वायर आपने ले लिया और पीछे क्या रह गया? ये एक ही टर्म, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले। 2 2 इज 4 यानी -4x² y, राइट? सो अब देखिए यहाँ पे अगर y के ऊपर भी स्क्वायर होता तो हम आगे a² - b² का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते, लेकिन अब यहाँ पे y के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो आप यहीं पे इसका आंसर कंसीडर कर लें। आंसर नाउ डियर व्यूअर्स, अगेन देखिए कि आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स गिवन है दोनों के। सो आप पहले इनके स्क्वायर्स बना दें। सॉल्यूशन a का स्क्वायर इज 6, x4 का स्क्वायर इज x² एंड z4 का स्क्वायर इज z², इसका होल स्क्वायर आपने ले लिया एंड प्लस 9 का स्क्वायर इज 3 एंड y4 का स्क्वायर इज y² का होल स्क्वायर, राइट? एंड प्लस 2ab और इसी तरह -2a एंड b, राइट? यहाँ पे इनके वैल्यूज पुट कर ले जो आपने लिए हैं। यहाँ पे है 6x² z² और यहाँ पे 3y² और अगेन 6x² z² और यहाँ पे जनाब 3y², राइट? अब फर्स्ट 3 से आप फॉर्मूला बनाएंगे। a इज 6x² z², राइट? एंड प्लस b इज 3y² का होल स्क्वायर और जो माइनस वाला टर्म है इसको आप मल्टीप्लाई कर ले। 2 6 इज 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 36, राइट? सो 36x² y² z², इन सबको आपस में मल्टीप्लाई किया इनको। 2 6 इज 12 एंड 12 3 इज 36 और x² z² y² के साथ आएंगे। अब अगेन आप यहाँ पे एक स्टेप और कर सकते हो कि 36 परफेक्ट स्क्वायर है और x के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है, z के ऊपर भी स्क्वायर है। दैट मीन्स इसका अगेन आप स्क्वायर जनरेट कर सकते हो। 6x² z² प्लस 3y² का होल स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर है 6 का, x y z का होल स्क्वायर साथ में लिख लिया। अब इसको सिर्फ लिखे 6x² z² प्लस 3y² माइनस 6xy z, दफा माइनस के साथ और एक दफा प्लस के साथ। 6x² z² प्लस 3y² प्लस 6xy एंड z, राइट? कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, 4 स्क्वायर है 2 का, t4 स्क्वायर है t² का, इसका होल स्क्वायर प्लस 625 स्क्वायर है 25 का, क्योंकि 25 मल्टीप्लाई बाई 25 आप करते हो तो 6 to 5 आता है।
प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, राइट। और यहाँ पे आपने लिख लिया 2t², यहाँ पे लिख लिया 25, यहाँ पे 2t² और यहाँ पे 25, राइट। फर्स्ट 3 से आप बनाएंगे a प्लस बी होल स्क्वेयर, यानी a इज 2t² प्लस b इज 25, इसका होल स्क्वेयर। और माइनस वाले टर्म को आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले, यानी माइनस 2 इज 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इज 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो इससे मिलता है 100, राइट। सो आप यहाँ पे लिख ले 100t²। दैट मीन्स अगेन आप एक और स्टेप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म आ गया, a² माइनस b² का, राइट। 2t² प्लस 25 का होल स्क्वेयर माइनस 100² है 10 का, 10t का होल स्क्वेयर, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में 2t² प्लस 25 एक दफ़ा माइनस 10t के साथ लिख लिया और एक दफ़ा प्लस 10t के साथ लिखेंगे। 2t² प्लस 25 प्लस 10t, विच इज द आंसर। सेम इज द केस विथ क्वेश्चन नंबर 4। 4 स्क्वेयर है 2 का, t4² है t² का होल स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर, राइट, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, राइट। सो a की जगह आपने लिख लिया 2t², b की जगह 1, 2t² और यहाँ पे 1। फर्स्ट 3 से आपने बना दिया a इज 2t² प्लस b इज 1, इसका होल स्क्वेयर एंड माइनस 2 इज 4 के साथ t² भी आएगा। अगेन एक स्टेप आप क्रिएट कर सकते हो, 2t² प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4² है 2 का, 2t का होल स्क्वेयर। फिर आप इसको लिखेंगे 2t² प्लस 1 माइनस 2t और 2t² प्लस 1 एंड प्लस 2t, विच इज द फाइनल आंसर। और देखिए यहाँ पे जो है 3 टर्म्स आ रहे हैं, तो आप उसी तरह मिडिल टर्म को ब्रेक करके इसको सॉल्व कर लें। तो x² मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 इज माइनस 10x², माइनस 10x²। तो आपने दरमियान में क्या बनाना है, प्लस 3x। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 10 और साइन जो है माइनस का आना चाहिए, दरमियान में साइन प्लस का आना चाहिए। तो मैं 5 के साथ प्लस लगा दूंगी और 2 के साथ माइनस लगा दूंगी, इसके साथ भी x, इसके साथ भी x। दैट मीन्स ये फैक्टर मैं यूज़ करके प्लस 3x दरमियान में बना सकती हूँ। सो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, x² माइनस 2x प्लस 5x माइनस 10, राइट। फर्स्ट 2 से आपने कॉमन निकाल लिया x इंटू x माइनस 2 आएगा। सेकंड 2 से आपने कॉमन लिया प्लस 5 इंटू x माइनस 2, right? So x minus 2 and x plus 5 is the answer. सेकंड क्वेश्चन देखिए, a² b² मल्टीप्लाई बाय माइनस 10s माइनस 10 a² b²। 3 टर्म्स है तो मिडिल टर्म को ही ब्रेक करेंगे। सो देखिए माइनस 10 a² b², तो इसके फैक्टर्स है आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 is 10 एंड प्लस माइनस इज माइनस। अब चूंकि दरमियान में मुझे माइनस का साइन चाहिए तो मैं बड़े नंबर के साथ माइनस, छोटे नंबर के साथ प्लस लगा दूंगी। इसके साथ भी ए बी और इसके साथ भी ए बी, राइट। अब इसको दरमियान में सिंपली लिखे कि सॉल्यूशन a² b² प्लस 2ab माइनस 5ab माइनस 10, राइट। सो इन दोनों में से फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा ए बी, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। अंदर ए बी, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी इज a² b² प्लस 2, राइट। और सेकंड 2 में से आप कॉमन ले सकते हो माइनस 5, क्योंकि दोनों में कॉमन है, इनटू ए बी प्लस 5 2 इज 10। प्लस क्यों लिया, क्योंकि माइनस प्लस इज माइनस। अब ए बी प्लस 2 दोनों एक सेम टाइम्स आ रहे हैं, तो मैं इसको एक ही दफ़ा लिखूंगी ए बी प्लस 2 और ए बी को एक दफ़ा माइनस 5 के साथ लिख लिया, विच विल बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे भी मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। माइनस 98 मल्टीप्लाई बाय y² इज माइनस 98y²। इसके हमें फैक्टर्स चाहिए, 2 से हो सकता है डिवाइड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 2 9 इज 18। सो
माइनस है, यानी कि प्लस माइनस करने से, प्लस और माइनस करने से मेरे पास जो है 7y आना चाहिए। 2 और 49 से नहीं आ सकता, तो कोई और फैक्टर ढूंढते हैं। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से ट्राई करते हैं। 6 1 is 6 से भी नहीं होगा डिवाइड, सो 7 से ट्राई कर ले। 7 मल्टीप्लाई बाय 1 is 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 is 28, राइट। इसके साथ भी y, इसके साथ भी y। दरमियान में मुझे प्लस का साइन चाहिए, तो मैं अगर इसके साथ प्लस लिखूं, इसके साथ माइनस लिखूं, देखिए प्लस 7y, सॉरी माइनस 7y प्लस 14y का आंसर क्या आता है? प्लस 7y। दैट मीन्स ये जो फैक्टर है ये सही है, इसको मैं ले लूंगी बीच में। तो सोल्यूशन y स्क्वेयर माइनस 7y प्लस 14y माइनस 98, राइट। सो फर्स्ट टू में से कॉमन आएगा y इंटू y माइनस 7, और सेकंड टू में से कॉमन आएगा 14 प्लस 14 इंटू y माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 98। सो y माइनस 7 दोनों में आ रहे हैं, तो इसको एक ही दफ़ा लिखते हैं। y माइनस 7 इंटू y प्लस 14 इज द आंसर। नाउ अगेन मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय माइनस 24 इज माइनस 24 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर। दरमियान में मुझे प्लस का साइन चाहिए, प्लस माइनस इज माइनस, सो 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 is 2, 2 is 4, एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 8 is 24, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 is 24, राइट। अब इन तीनों में से अगर मैं इसके साथ, मुझे दरमियान में प्लस का साइन चाहिए, तो इसके साथ माइनस के साथ प्लस, ये यूज़ नहीं हो सकता। इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, ये इससे भी 2 नहीं बन सकता। और यहाँ देखिए इसके साथ माइनस, इसके साथ प्लस, इससे बन सकता है, क्योंकि -4 + 6 इज इक्वल टू 2। इसके साथ भी एक्स वाई जी आएगा और इसके साथ भी एक्स वाई जी आएगा। दैट मीन्स ये जो फैक्टर है इसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जी स्क्वेयर -4xyz + 6xyz -24। फर्स्ट टू में से आप कॉमन ले लें, एक्स वाई जी कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है। एक्स वाई जी एक अंदर आएगा क्योंकि पहले के ऊपर, सारों के ऊपर स्क्वेयर्स है, -4, राइट। और सेकंड टू में से कॉमन ले ले 6 + 6 इंटू एक्स वाई जी एंड -6 4 is 24। देखिए दोनों में टर्म सेम आ गए। एक्स वाई जी -4 एक दफ़ा लिख लिया, एंड एक्स वाई जी +6 विच इज़ द आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, अगेन मिडिल टर्म को हम ब्रेक करके इसको सॉल्व करेंगे। 121x² मल्टीप्लाई बाई 2 इज 242x4, राइट। सो अब इसके फैक्टर्स देखिए, 2 बन जाता है, 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2, एक्स स्क्वेयर, इसके साथ भी एक्स स्क्वेयर। लेकिन देखिए मुझे यहाँ पे भी प्लस साइन है और दरमियान में भी प्लस साइन है, और मुझे पता है कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज प्लस। लेकिन 121 को 2 से प्लस कर लूँ तो 11 तो नहीं बन सकता। दैट मीन्स कोई और फैक्टर देखूंगी। आप नोटिस कर ले, कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि 3 से लेके 10 तक इसके कोई फैक्टर्स नहीं बनते, और जाके 11 इसका फैक्टर बनता है। 11x² मल्टीप्लाई बाय 22x² इज 242। अब दोनों के साथ मुझे प्लस साइन चाहिए क्योंकि प्लस प्लस इज प्लस और यहाँ पे भी प्लस है। लेकिन देखिए कि 11 को 22 के साथ प्लस करने से 11 नहीं बन सकता। अगर माइनस कर लेती हूँ तो बन सकता है। दैट मीन्स कि या तो इस सवाल में मिस्टेक है, या फिर इस सवाल को आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे। या अगर सॉल्व करना है तो इस सवाल को करेक्ट कर लें कि ये जो है यहाँ पे माइनस की बजाय यहाँ पे प्लस की बजाय यहाँ पे माइनस आएगा, राइट। यानी ये सवाल इस तरह से है, 121x4 + 11x² -2 है, क्योंकि 11 मल्टीप्लाई बाय 22 इज 242। अब यहाँ पे -242x4 बन जाएगा,
क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस का साइन भी आ जाएगा। अब देखिए अगर मैं 11 के साथ प्लस यूज़ कर लूँ, सॉरी 11 के साथ अगर माइनस यूज़ कर लूँ, 22 के साथ प्लस यूज़ कर लूँ, तो दरमियान में प्लस का साइन भी आ सकता है और इसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे, क्योंकि -11 + 22 इज़ 11x²। सो दैट मीन्स कि ये जो है मेरे फैक्टर्स बन जाएंगे। तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे 121x4 -11x² + 22x² - 2, राइट। 121 और 11 में से जो है 11 कॉमन है और x² भी इन दोनों में कॉमन है। 11 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 121, एक x² अंदर आएगा एंड -1 क्योंकि पूरा 11x² आपने कॉमन निकाल लिया है। इन दोनों में से 2 आप कॉमन ले सकते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 11 इज 22x² और -2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2, तो -1 आ जाएगा। तो आपने लिख लिया 11x² - 1 and 11x² + 2, which is the final answer. इस सवाल को देखिए, यहाँ पे जो है अगेन आप मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, लेकिन पहला काम आप ये कर सकते हैं कि इनमें से कॉमन निकालें। 2 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, तो आप 2 यहाँ पे कॉमन ले सकते हो। सो हम 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। 2 × 2, 2 is 4, 2 1 is 2, z4 plus 2 multiplied by 25 is 50, z² and plus 2 multiplied by 4 is 8, right। अब हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 21 z4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज, देखिए 4 1 is 4, 4 2 is 8, 84। साथ में z4 आएगा। अब सारों के साथ प्लस है तो प्लस वाले फैक्टर्स ही देखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 2 2 is 4। इसी तरह से 3 से क्या बन जाता है, 3 से ट्राई करते हैं। 3 2 is 6 and 3 8 is 24। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे इसके साथ दोनों के साथ प्लस कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 28 + 3 is 31, राइट। तो कोई और फैक्टर भी ट्राई कर लेते हैं। 4 2 is 4 मल्टीप्लाई बाय 2 is 8 and 4 1 is 4, राइट। इसके साथ भी अगर प्लस यूज़ करें, इसके साथ भी प्लस एंड z² और इसके साथ भी z²। इस फैक्टर को देखें ज़रा कि 4 को 21 के साथ जब मैं प्लस कर लूँ तो ये 25 बन सकता है और दोनों के साथ प्लस का साइन भी आएगा और दरमियान वाला टर्म एग्जैक्टली बन सकता है। इस वाले से नहीं बन सकता, इसको सिर्फ माइनस करने से बन सकता है। सो हम कौन सा यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे 4z² + 21z², राइट। सो 2 × 21z4 + 4z² + 21z² + 4, राइट। अब जनाब 2 × फर्स्ट 2 में से कॉमन निकाले, इन दोनों में से कॉमन आपके पास आएगा z², बल्कि z² दोनों में है, इंटू 21z² + 4, राइट। और इसी तरह से इन दोनों में कॉमन आएगा +1 ही, 21z² + 4। अब देखिए 21z² + 4 दोनों में सेम आ रहा है, तो आप इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे 21z² + 4 into z² + 1, which is the final answer। इस सवाल में अगेन आप मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 20, 20x² के फैक्टर्स देखने हैं, 20x² और दरमियान में प्लस, दैट मीन्स कि दोनों नंबर के साथ प्लस का साइन आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 20, ये पहला ही इसका फैक्टर बन रहा है क्योंकि प्लस प्लस इज प्लस। ये x मल्टीप्लाई बाय x इज x², इससे जो है प्लस करने से 12x बन जाता है, राइट। सो आप यहाँ पे लिख लें सोल्यूशन 4x² + 2x + 10x + 5। नाउ फर्स्ट 2 में से कॉमन आएगा 2x इंटू 2x मल्टीप्लाई बाय 2x इज 4x² + 1 और सेकंड 2 में से कॉमन आएगा 5 इंटू 5 2 इज 10x + 1, राइट। नाउ 2x + 1 दोनों में कॉमन है और 2x को आपने एक 5 के साथ लिख लिया। दिस इज द आंसर। नाउ डियर व्यूअर्स, इस सवाल को देखें कि आपने क्या करना है।
3 multiplied by 13 is 3 3 is 9, 3 1 is 3, 39 x square y square के फैक्टर्स बनाने। नाउ 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 multiplied by 39 is 39। नाउ x y इसके साथ भी देखिए मुझे 38 चाहिए, और डायरेक्ट आपके माइंड में जो है ये बात आएगी कि 39 जो है 1 multiplied by 39 is 39। तो 39 को जब आप 1 से माइनस करें तो जो है -38 बन सकता है। इसके साथ माइनस है, राइट, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बड़े के साथ आप माइनस का साइन यूज करेंगे, छोटे नंबर के साथ प्लस का, राइट। सो यहीं पे 1 से ही, क्योंकि आप पिछले मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे पता था कि 1 से नहीं बनने, लेकिन आप कोशिश करें 1 भी हमेशा लिया करें, क्योंकि 1 से भी काफ़ी फैक्टर्स बन जाते हैं, राइट। सो आप इसको सॉल्व करें। 3x स्क्वेयर प्लस xy माइनस 39 xy एंड माइनस 13y स्क्वेयर, राइट। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आएगा, x इंटू 3x प्लस y, राइट। और सेकंड टू में से क्या कॉमन आएगा, -13 और y भी, राइट, इनटू देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करने से -39 आता है, तो 3 साथ में एक x भी आएगा, माइनस प्लस इज माइनस, यहाँ पे आपके पास आएगा एक y, राइट। सो सेम टर्म्स यहाँ पे है 3x प्लस y, और डिफरेंट को एक साथ लिखे x माइनस 13y। दिस इज द आंसर। तो डियर व्यूअर्स, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते, जैसे क्वेश्चन 6 देखिए फैक्टराइज करना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते आप थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर ले कि कौन सा मेथड आप अप्लाई करेंगे कि सवाल इजी हो। अब यहाँ पे दो टर्म्स ऐसे है कि, बल्कि तीनों टर्म्स ऐसे है कि जिनके स्क्वेयर्स बन रहे हैं, राइट। लेकिन आप 4 वाले टर्म्स देखेंगे कि फर्स्ट टू जिनसे a स्क्वेयर और b स्क्वेयर बन सकता है, यानी इन दो से बन सकता है, तो हम इसको रीअरेंज करके इनके ऊपर स्क्वेयर्स बनाएंगे और फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। सॉल्यूशन रीअरेंजिंग। अब देखिए 81x4 प्लस 16y4, दोनों फोर्स को मैंने एक साथ लिख लिया, प्लस 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, राइट। अब इनके स्क्वेयर्स क्रिएट करें। 81 का स्क्वेयर है 9, x4 का x स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, प्लस 16 स्क्वेयर है 4 का y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, प्लस 2ab एंड माइनस 2ab, राइट। यहाँ पे वैल्यूज लिखते हैं 9x स्क्वेयर एंड 4y स्क्वेयर, राइट। इसी तरह से 9x स्क्वेयर एंड 4y स्क्वेयर, राइट। अब फर्स्ट थ्री टर्म से आप a प्लस बी होल स्क्वेयर बनाएंगे, तो a इज 9x स्क्वेयर प्लस b इज 4y स्क्वेयर इसका होल स्क्वेयर, और रिमेनिंग जो टर्म्स है इसके साथ प्लस 36 भी है, ये भी लिख लें, प्लस 36x स्क्वेयर y स्क्वेयर। रिमेनिंग जो टर्म्स है इनको आपस में सिंप्लीफाई कर ले। देखिए 2 9 इज 18, 18 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 72, तो आप लिख लें यहाँ पे -72 x स्क्वेयर y स्क्वेयर प्लस 36 x स्क्वेयर y स्क्वेयर, राइट। नाउ यू विल सी कि 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बन जाएगा। इन दोनों को जब आपस में इवेलुएट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा, 72 माइनस 36 इज 36 x स्क्वेयर y स्क्वेयर। अब आप देखिए a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वेयर्स बन रहे दोनों के ऊपर, तो 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, 36 किस नंबर का स्क्वेयर है, 6 का, और x स्क्वेयर y स्क्वेयर एक्स वाई का, इनका होल स्क्वेयर आपने ले लिया। अब अगेन आप इसको एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, a इज़ 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस b इज़ 6xy, इसी तरह a इज़ 9x स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर प्लस b इज़ 6xy, एंड दिस इज़ द आंसर। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है, आप जो है x4 का स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो, 25 का स्क्वायर क्रिएट कर सकते हो, फिर इसको आगे फॉर्मूलाज इसके ऊपर बना सकते हो, राइट। सो हम सॉल्यूशन लिखते हैं, रीअरेंजिंग। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ लिखेंगे, x4 प्लस 25 प्लस थर्ड टर्म को x स्क्वायर लिखेंगे। नाउ सी x4 स्क्वायर है x स्क्वायर का, इसका होल स्क्वायर, प्लस 25 5 का स्क्वायर है 5 का होल स्क्वायर, प्लस 2ab एंड माइनस 2ab,
और साथ में प्लस एक्स स्क्वेयर भी आएगा, राइट। यहाँ पे वैल्यूज़ लिख दें, एक्स स्क्वेयर और 5 और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और 5। फर्स्ट थ्री टर्म से अगेन आप a प्लस बी होल स्क्वेयर बना दें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर यानी a प्लस बी का होल स्क्वेयर बन जाएगा। एंड लास्ट टू टर्म को आपस में सिंप्लीफाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 10, राइट। माइनस 10 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, जिससे आपके पास माइनस 9 एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 9 एक्स स्क्वेयर, राइट। अगेन स्क्वेयर्स क्रिएट करें, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 का होल स्क्वेयर माइनस 3 एक्स का होल स्क्वेयर, राइट। एक दफ़ा माइनस के साथ एक दफ़ा प्लस के साथ आपने लिख लिया। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 माइनस 3x and x square plus 5 plus 3x, which is the final answer. Now question 3 देखें, यहाँ पे आप स्क्वेयर्स, परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं है तो आप परफेक्ट स्क्वेयर्स नहीं क्रिएट कर सकते, तो आप जो मिडल टर्म ब्रेक करने वाला मेथड है वो यूज़ कर लें। माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई वाई 4 इज माइनस 8y4. Now see, 2 multiply by 4 is 8 and 1 multiply by 8 is also 8. यहाँ पे माइनस का साइन आने चाहिए एंड प्लस माइनस एस माइनस, और दरमियान में देखें माइनस का साइन आने चाहिए, तो दैट मीन्स हम बड़े नंबर के साथ माइनस लगा देंगे, राइट। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस 2 माइनस 4 इससे नहीं बन सकता। यहाँ पे देखिए माइनस एंड प्लस, माइनस 8y प्लस वाई एस माइनस 7y, इसका मतलब इससे बन सकता है, सॉरी ये स्क्वेयर्स आएंगे क्योंकि वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वेयर इज y4, राइट, तो स्क्वेयर आएगा। अब इसको लिखे दरमियान में ये टर्म्स, y4 प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 8y स्क्वेयर माइनस 8, फर्स्ट टू में से कॉमन निकाले वाई स्क्वेयर क्योंकि दोनों में आ रहा है, वाई स्क्वेयर प्लस 1 अंदर आएंगे, माइनस 8 आपने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वेयर माइनस प्लस इज माइनस 1 अगेन, सो इसका आंसर आएगा वाई स्क्वेयर प्लस 1 एंड वाई स्क्वेयर माइनस 8। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, देखिए कि जब आप इस पे मिडिल टर्म ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ये नंबर्स आप डर जाएंगे कि ये कितने बड़े नंबर्स हैं। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि अगर परफेक्ट स्क्वेयर्स 2 के ऊपर बन सकते हैं तो हम जो है पहला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। 16a4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वेयर, 81b4 इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वेयर, सो हम इसको रीअरेंज करके पहला मेथड इस पे अप्लाई करेंगे। सो सोल्यूशन, रीअरेंजिंग सबसे पहले आपने किया, तो 16a4 प्लस 81b4 माइनस 97a स्क्वेयर बी स्क्वेयर। अब इनके स्क्वेयर्स क्रिएट करें, 16 का है 4, a4 का a स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर प्लस 2ab माइनस 2ab एंड माइनस 97a स्क्वेयर बी स्क्वेयर, राइट। a की जगह आपने लिख लिया 4a स्क्वेयर, b की जगह 9b स्क्वेयर, a की जगह 4a स्क्वेयर, b की जगह 9b स्क्वेयर। अब एज यूजुअल आपने a प्लस b का होल स्क्वेयर 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर क्रिएट कर लिया और इन दोनों को आपस में सॉल्व किया। 2 4 इज 8, 8 9 इज 72, यानी माइनस 72a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 97a स्क्वेयर b स्क्वेयर। 97 और 72 को आपस में प्लस कर ले, 9 169, राइट। सो आप यहाँ पे लिखेंगे 169, 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 169a स्क्वेयर b स्क्वेयर, राइट। अब जनाब आप इसके ऊपर इजीली स्क्वेयर क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 169 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर। सो 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस 11ab का होल स्क्वेयर। एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ, यानी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर का फॉर्मूला अप्लाई किया। 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर माइनस 11ab और 4a स्क्वेयर प्लस 9b स्क्वेयर प्लस 11ab, विच इज़ योर फाइनल आंसर। और इस सवाल के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गया। सो डियर व्यूवर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीनाहॉलिक। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।